राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। बिहग कहते हैं पक्षी को, बिहग मतलब पक्षी। राम कथा कैसी है? राम कथा व्यक्ति के मन में बैठे हुए संशय रूपी बिहग को, पक्षी को उड़ा देती है। जैसे हमारे खेत खलिहानों में अनाज इत्यादि हम लगाते हैं, अन्य धान्य जब लगता है तो खूब सारे पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए। तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज से पक्षी उड़ते हैं। ताली बजाएंगे, पक्षी उसकी आवाज से उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही ये राम कथा रूपी सुंदर जो ताल है, सुंदर जो करतार है, इस राम कथा रूपी ताल से मन में बैठे हुए संशय रूपी बिहग उड़ जाते हैं। संशय मतलब शंका। आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में शंका ना हो, जिसके मन में संशय ना हो, जिसके मन में कोई दुविधा ना हो, जिसके मन में कोई सोच विचार ना उठता हो। संशय, किसी को संतान पे संशय, किसी को पड़ोसी पे संशय, किसी को खुद पे संशय, किसी को पत्नी पे, किसी को पति पे संशय होता है। खुद पे संशय है, आगे चल के ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए, संशय ही तो है। हमारे बच्चे उसकी संगति में है, कहीं वे भी वैसे ना बन जाए, संशय। कहीं हमें ये कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये संशय है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा रूपी जो करतारी है वो मन में उत्पन्न होने वाले संशय रूपी बिहग को, संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा से ये संशय रूपी जो पक्षी है वो उड़ जाता है। और दूसरा अर्थ है कि ये जो राम कथा है ये व्यक्ति के करतार मतलब व्यक्ति के भाग्य को बदल देती, कुभाग्य को सौभाग्य करती है। ऐसी है ये पावन राम कथा। राम कथा कैसी है? कहा राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कैसी? कहा शशि किरण, शशि मतलब चंद्रमा के किरणों के जैसी है। और चंद्रमा की किरणों का पान करता है चकोर पक्षी। चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेमी है, चंद्रमा की किरणों का प्रेमी है। वो एक टक पूरी रात चंद्रमा को देख सकता है। जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा से प्रेम है, वैसे ही कहा राम कथा को, राम कथा से किसको प्रेम है? ये जो राम कथा रूपी चंद्रमा है, इस राम कथा रूपी चंद्रमा को संत रूपी चकोर सुनते हैं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, वैसे ही जो संत रूपी चकोर हैं वो बार बार, अनेक बार, हर बार इस राम कथा का रसपान करना चाहते हैं। और बार बार रसपान करने के बाद भी उनका मन तृप्त नहीं होता, उनका मन तृप्त नहीं होता। ऐसी है ये सुंदर राम कथा।